नमस्कार। आज हम फिर ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के तत्वाधान में उपनिषद फाउंडेशन के द्वारा संस्कारों पर चर्चा करने के लिए, जो कि हमने कल बताया था कि प्रतिदिन हमारे बीच में धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी हैं और वो संस्कारों पर प्रतिदिन हम लोगों के लिए नई सलाह देंगे और संस्कारों की जानकारी देंगे। आज हमारा दूसरा संस्कार के बारे में हमारे लिए जानकारी देने के लिए हमारे बीच में है धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी और हमारे शोध प्रमुख रितेश शुक्ला जी। मैं चाहूँगा कि जो हमारा दूसरा संस्कार है उस दूसरे संस्कार की जानकारी देने के लिए हमारे बीच में राजौरिया जी उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि शुक्ला जी, इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर करें, बकाया नहीं तो फिर राजौरिया जी के लिए जी। भूमिका तो रितेश जी रखेंगे। जी जी। मेरे ख्याल से बिना वेट करवाए सीधा आपके माध्यम से ही शुरू किया जाए। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। संस्कार के बारे में चर्चा होनी है और ये मेरे ख्याल से गर्भ धारण करने के तीसरे या चौथे महीने में इसको किया जाता है। हाँ। और 16 संस्कारों में ये दूसरा संस्कार माना जाता है। हाँ। इसमें शायद चेष्टा ये रहती है कि बालक की आत्मा डेवलप होनी शुरू हो जाती है इस टाइम पीरियड तक, क्योंकि अंग मोटे मोटे जो हैं, मोटे तौर पे ये विकसित होने लग जाते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि पैदा होने से पहले गर्भ में बच्चा जो है अपने पूर्व के सारे जन्मों के पाप पुण्य का लेखा जोखा वो अनुभव करता है, जो कि इस लोक में आने के बाद भूल जाता है। ये ऐसी कुछ मान्यताएं सुनने पढ़ने देखने में आती हैं। इसका पुंसवन संस्कार से क्या कोई ताल्लुक है या ये कोरी मिथ्या है? क्या औचित्य है इस संस्कार का? आज के परिवेश में क्या इसकी उपयोगिता है? इन सारे पहलुओं के ऊपर आदरणीय राजौरिया जी, आपसे निवेदन है कि कृपया प्रकाश डालें इस पे। देखिए, सनातन संस्कृति ऋषि मुनियों के द्वारा प्रणीत संस्कृति है। इसको देव संस्कृति भी कहा जाता है। हमारी सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर लय तक के सारे सिद्धांत हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी तपस्या से, बड़े शोध करके और बिल्कुल एग्जैक्ट प्रतिपादित किए हैं। तो उनमें किंतु परंतु का लेश मात्र भी कोई गुंजाइश नहीं है। भले ही विज्ञान ग्रहण को अभी 1950 से नासा के द्वारा समय उसका निर्धारण किया जाने लगा है, लेकिन हमारे यहाँ रामायण काल में और अन्य उससे भी पूर्व के काल में, मतलब हिरण्याक्ष के काल में भी ग्रहण की कालगणना हमारे यहाँ होती रही है। और महाभारत काल में तो पंचांग ही विकसित हो चुका था। पंचांग युधिष्ठिर जी के समय से ही पंचांग लागू हो गया और देवताओं की जयंतियां, तिथियों को मनाई जाती हैं अपने यहाँ। तो तिथियां कितनी प्राचीन तिथियां हैं और वो तिथियां आज भी चली आ रही हैं। मतलब वामन अवतार की भी तिथि है, पूर्व अवतार की भी तिथि है, सृष्टि की उत्पत्ति का दिवस भी हमारे यहाँ उपलब्ध है कि गुड़ी पड़वा को सृष्टि की उत्पत्ति का दिवस है। तो ये हमारे यहाँ जो काल चक्र की गणना का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उसके साथ ही अन्य जीवन के जन्म से लेके
मृत्यु तक षोडश संस्कारों के सारे प्रमाण और उनका औचित्य और उनकी विधि सब कुछ प्रमाणित रूप से हमारे शास्त्रों में वर्णित है, उपलब्ध है। बस उसको मानने की बात है। तो हमारा प्रयास, जो हम छोटा सा प्रयास यही कर रहे हैं कि इन जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने परिश्रम से, इतनी मेहनत से ये सब बनाया होगा, उसको हम, उससे विमुख हम क्यों हों, उसका लाभ हमको क्यों ना मिले, आने वाली पीढ़ी को भी क्यों ना मिले। यही हमारा मूल प्रयास है और इसी वजह से हम अपने प्रयास को इस दिशा में आगे बढ़ा रहे। तो जैसा कि आपने कल गर्भाधान संस्कार के विषय में अपने प्रश्न उठाए थे और मैंने उनके समाधान करने का प्रयत्न किया था, कि गर्भधारण कब करना है, ये बड़े शोध का विषय है। गर्भधारण करने के लिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए और बिल्कुल उपयुक्त मुहूर्त में, उपयुक्त नक्षत्र में, उपयुक्त दिवस गर्भधारण यदि होता है तो जो आने वाली संतान है वो पूर्णतः सुरक्षित होगी, कोई अबॉर्शन नहीं होगा और जैसा हम चाहते हैं कि इस प्रकार की संतान हो, बुद्धिमान हो, रूपवान हो, शौर्यवान हो और संसार के काम आने वाली हो, परिवार के काम आने वाली हो और उन्नति के शिखर पर पहुंचे, इस प्रकार के बौद्धिक स्तर हो, ये सब निर्धारण पुंसवन संस्कार से होता है। जब गर्भाधान अच्छे समय में हुआ है तो फिर पुंसवन संस्कार यदि उस बालक का हो जाए। देखिए, पुंसवन संस्कार का मैं एक बात रितेश जी आपसे कह रहा हूं कि पुंसवन संस्कार द्वितीय मास से ही प्रारंभ हो जाता है। अच्छा। हाँ, द्वितीय मास और तृतीय मास इसके महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है। उसके पीछे कारण क्या है कि 28 दिनों तक जो गर्भ है वो एक पिंड के आकार में रहता है और 28 दिन के बाद उसका दूसरा मास प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जो रजो धर्म है वो 27 दिवस में आता है। जो नियमित रजो धर्म होता है वो 27 दिवस में आता है। तो 28वें दिवस उसका अगला रजो धर्म का मास प्रारंभ, हाँ, पीरियड शुरू हो जाता है, साइकिल शुरू हो जाता है। तो द्वितीय मास में प्राचीन काल की परंपरा है ये। द्वितीय मास में यदि पुंसवन संस्कार किया जा रहा है तो उससे संतति के पुत्र या पुत्री होने का भी निर्धारण किया जा सकता है। और यदि तृतीय मास में करेंगे तो पुत्र हो या पुत्री हो, उसके निर्धारण की बात वहां पर समाप्त हो जाती है। लेकिन वो अत्यंत स्वरूपवान, सुंदर, तेजस्वी, अच्छे बौद्धिक स्तर वाली और जिस प्रकार की अपेक्षा उसके माता पिता ने की है उन अपेक्षाओं पे खरी उतरने वाली संतान अवश्य प्राप्त होती है। तो गर्भाधान के उपरांत दूसरे या तीसरे मास में अत्यंत शुभ मुहूर्त में, और ये शुभ मुहूर्त एक विशेष मुहूर्त है, वो है पुष्य नक्षत्र। यदि ये संयोग से उस साइकिल में पुष्य नक्षत्र हर 27वें दिन आता ही है, आता ही है। हाँ, सारे 27 नक्षत्रों का जो
क्रम है पूरा महीने, पूरे 27 दिन में पूरा हो जाता है। तो पुष्य नक्षत्र में यदि पुंसवन संस्कार विधिवत किया जाए तो निश्चित ही वह संतान अत्यंत ओजस्वी और मतलब वो श्रेष्ठ संतान होगी, उस परिवार की भी और इस समाज की और देश की। इसमें किसी जाति का, वर्ण का कोई भेद नहीं है। जो भी इस विधा को अपनाएगा, अपनी संस्कृति को अपनाकर इस कर्म को करेगा, उसको इसका फल निश्चित ही प्राप्त होगा। क्योंकि सबसे पहले तो कश्यप ऋषि ने इस विधा को सबसे ज्यादा आगे बढ़ाया था। जैसे कि विष्णु पुराण में आया है, हिरण्यकश्यपु की यहाँ रानी को जब गर्भ ठहर गया, उसी समय वो तपोवन चले गए, तप करने के लिए चले गए। लेकिन उनका विचार था कि इस संतान जो होगी तो वो मेरे से भी ज्यादा महान दैत्य हो, मेरे से भी ज्यादा राक्षसी शक्ति वाली हो, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। लेकिन गर्भधारण के तुरंत उपरांत वो कुछ ऐसा हुआ, देवताओं ने आक्रमण किया और वो इंद्र से सलाह करके नारद जी ने उसको अपनी कुटिया में प्रवास दे दिया। तो वहां पर उसको भगवान की भक्ति के अलावा, सद्गुणों के अलावा, सद प्रवचनों के अलावा, वेद मंत्रों के अलावा अन्य किसी, उस रानी को उसके कान में अन्य कोई शब्द नहीं गए, कोई निशाचरी शक्तियां उसके आसपास नहीं फटक पाई। तो परिणाम क्या हुआ कि उसका पुंसवन संस्कार नारद जी के द्वारा संपन्न हुआ। तो भक्त प्रहलाद के रूप में उनके बालक का जन्म हुआ और कितना प्रयास किया गया, लेकिन वो अपने लक्ष्य से नहीं डिगा और अंततोगत्वा पूरा विश्व, हमारा सनातन संस्कृति आज भी उस भक्त प्रहलाद को याद करते हैं और अनंत काल तक करते रहेंगे। ये पुंसवन संस्कार का ही परिणाम है। ये एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण महाभारत काल का आप लेंगे तो ये त्रेता युग का था प्रहलाद वाला। द्वापर में अभिमन्यु का ले लीजिए। चक्रव्यूह की रचना का पूरा वृतांत कृष्ण भगवान ने सुभद्रा को सुनाया, और लेकिन सुभद्रा को निद्रा आ गई। तो जब माँ को निद्रा आती है तो उसके अंदर जो शिशु उसके गर्भ में होता है वह भी उसी का अनुसरण करता है, वह भी सुप्त हो जाता है। तो इस तरह से अभिमन्यु का भी सबके सामने है कि अभिमन्यु कितना श्रेष्ठ पुत्र हुआ। अल्पायु में उसका युद्ध में अवसान हुआ, वो एक बात अलग है, लेकिन वो जितनी आयु जिया उतना बहुत ऐश्वर्यशाली आयु जिया और उसका इतिहास में नाम हमेशा के लिए अमिट हो गया, अमर हो गया। और महाभारत के श्रेष्ठ पात्रों में उसकी हमेशा प्रतिष्ठा रहेगी। अब आधुनिक इसके उपरांत चरक ऋषि, बाण भट्ट इत्यादि ने भी इन, चरक तो आयुर्वेद के ही बहुत बड़े ऋषि हुए हैं। चरक संहिता उनने लिखी, च्यवन ऋषि ने लिखी, बराह मिहिर ने ज्योतिष का बहुत आगे बढ़ाया, आर्यभट्ट ने बढ़ाया। उन सब ने भी इन षोडश संस्कारों को, और मुख्य रूप से जन्म के पूर्व के ये 3 संस्कार, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। अगला संस्कार हमारा कल जिस पर हम चर्चा करेंगे वो सीमंतोनयन। लेकिन पुंसवन संस्कार भी बहुत महत्वपूर्ण है, और जिनका भी दूसरे तीसरे माह में जो माता पिता अपने माता के गर्भ में पल रहे बच्चे का पुंसवन संस्कार कराते हैं,
उनको श्रेष्ठ संतति की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। इसकी हमारे शास्त्रों में एक निर्धारित विधि है। निर्धारित विधि में मैंने जैसे कहा कि एक शुभ मुहूर्त का शोधन होना चाहिए और उसमें पुष्य नक्षत्र का सबसे ज्यादा प्राधान्य है। उस दिन गर्भिणी प्रातःकाल निराहार रहती है, स्नान आदि क्रिया करके आचम्य प्राणायाम, आचमन प्राणायाम करके दोनों युगल बैठते हैं, पति पत्नी दोनों साथ में बैठते हैं और भगवान का स्मरण करते हुए संकल्प लेते हैं कि मम सुतस्य समस्त गार्भिक दोष परिहारार्थम, मतलब गर्भ के अंदर रहने वाले समस्त दोषों के निवारण करते हुए, निवारण करने के लिए पुम रूपता ज्ञानोदय प्रतिरोध परिहार द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम पुंसवनाख्यम कर्माहम करिष्ये, इस प्रकार का संकल्प लेते हैं। तो ये सीमंत पुंसवन का संस्कार का संकल्प लेकर फिर पंचांग पूजन होता है। पंचांग पूजन में क्या क्या होता है? गणेश अंबिका का पूजन, वरुण पूजन, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका और पूर्वजों का। अब देखिए, पूर्वजों का हमारे यहाँ हर पूजन में, पंचांग पूजन तो ऐसा पूजन है जो हर संस्कार में अनिवार्य है और उसमें पूर्वजों का पूजन हमेशा, पितरों का। तो देव, ऋषि और पितृ, ये तीन हमारे सनातन धर्म के आराध्य हैं। कौन कौन? देव, ऋषि और पितृ। इन आराध्य को जब हम संतुष्ट कर देते हैं तो उस परिवार में, उस वंश में कभी वह वंशहीन नहीं होता, वंशवेल निरंतर उसकी चलती रहती है और समाज में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, सब जगह वो अपनी श्रेष्ठता को स्थापित करता है। तो इस तरह से जब ये पूजन समाप्त हो जाता है तब बट वृक्ष की कोपल, पीपल वृक्ष की कोपल और गुरुबेल, गुरुबेल के पत्ता, कोपल, इसमें सबसे जो कोपल होती है, सबसे नाजुक पत्ता, जो सबसे प्रारंभिक पत्ता होता है, उसका उपयोग किया जाता है और उसको उबाल करके रस बनाया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर दूसरे माह में यदि यह पुंसवन संस्कार हो रहा है तो, और पुत्र की अपेक्षा है, तो बाईं नासिका को बंद करके उसकी जो सुगंध है वो दाईं नासिका से ग्रहण की जाती है, दाईं नासिका से ली जाती है और किंचित कुछ बूंदें दाईं नासिका में डाली जा सकती हैं उस द्रव पदार्थ की। तो अच्छे सौष्ठव वाली, अच्छे बौद्धिक स्तर वाली, सुंदर, सुजान, मन इच्छित संतति पुत्र के रूप में प्राप्त होती है। और यदि पुत्री की अपेक्षा है किसी परिवार में, जैसे पुत्र ऑलरेडी 2-3 पुत्र हैं और फिर गर्भधारण हो गया है, या एक पुत्र है उसके बाद उनको पुत्री चाहिए, तो वो बाएं नथुने से, बाईं नाक से, ये हमारी कर्मेंद्रियां है ना, तो बाईं नाक से उसका सेवन करती है, उस द्रव का सेवन करती है, किंचित उसकी बाष्प को, उसकी खुशबू को लेती है। तो देखिए आप, तो जो दूसरे महीने में अगर इस प्रकार की क्रिया की जाती है तो फिर तीसरे महीने में उस गर्भस्थ शिशु के अवयवों का निर्माण होता है।
तो वो अवयव का निर्धारण यहाँ दूसरे महीने में हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने दूसरे महीने में नहीं किया, तो तीसरे महीने में हम फिर इस निर्धारण को नहीं करेंगे, और जो ईश्वर प्रदत्त है, जो भी गर्भ में शिशु है, वह मेल या फीमेल कोई भी है, उसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाएगा। तो वहां पर आप दाएं से लें या बाएं से लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि उसका तो निर्धारण, उसके अवयव बन चुके हैं, अब उसमें आत्मा प्रविष्ट हो चुकी है, और अब उसका उत्कर्ष के लिए होगा। ये सबसे पहले उसका शारीरिक सौष्ठव, उसका बौद्धिक स्तर, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और उसकी आत्मा, उसकी त्वचा, पूरी 10 इंद्रियां और मन सहित पूरी 11 इंद्रियां पूर्णतः विकसित होंगी। किसी प्रकार से उसके नेत्रों में, श्रवण में, उसकी त्वचा में, उसके मुखमंडल में, उसकी आभा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं निकलेगी, और अच्छा स्वस्थ शिशु जन्म लेगा इस पुंसवन संस्कार के कारण। यहाँ पर हमारे शास्त्रों में और भी विधान दिया गया है। इसमें हर महीने की भी व्यवस्था है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाए, तो हर महीने उसको संस्कार देने की व्यवस्था भी है, जिसमें गर्भ रक्षा करना परम अनिवार्य होता है, क्योंकि गर्भपात के केस लाखों की संख्या में प्रतिदिन हो रहे हैं। यदि ये पुंसवन संस्कार को लोग आत्मसात कर लें, तो गर्भ रक्षा 99% होगी, गर्भपात नहीं के बराबर हो जाएंगे। ये इतना शक्तिशाली है। अब एक इतनी छोटी सी चीज है, और कम से कम इसमें सामग्री लगती है। छोटा सा कर्मकांड है, और यदि कर्मकांड पर भी विश्वास नहीं है, तो कम से कम गर्भिणी स्त्री को मन वचन कर्म से एक अच्छा वातावरण दिया जाए। पति पत्नी दोनों बिल्कुल मन प्रसन्न रखें, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखें, और आपस में ज्ञान चर्चा करें, अच्छे महापुरुषों के चरित्र का गान करें, वेद मंत्रों का श्रवण करें, अच्छे गीतों का, अच्छा संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत का श्रवण करें, तो कोई कारण नहीं है कि वह संतति जैसी वो चाहते हैं वैसी उनको प्राप्त ना हो। तो भारतीय विधाएं जो हैं, उसमें वेद, शास्त्र, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, सब में इन चीजों का उल्लेख आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं मिलेगा। हर विद्या का गूढ़ रहस्य वेदों से आगे बढ़ता हुआ उपनिषद तक पहुंचा। उपनिषद में सभी वेदों का सार है, सार, जो जन सामान्य को अपने से जोड़ता है। लेकिन कालांतर में हम इन नियमों से विमुख होते गए। उसका परिणाम आज अधिसंख्य सनातन धर्मावलंबी भुगत रहे हैं। बाकी विधर्मी तो पूरी तरह से भुगत रहे हैं, लेकिन सनातन धर्मावलंबी भी अधिक से अधिक संख्या में भुगत रहे हैं। अभी भी दक्षिण भारत में इन मान्यताओं का पालन काफी अच्छे ढंग से किया जा रहा है। तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि दक्षिण भारत के या पूर्वी भारत के, जहाँ पर अभी इन विधाओं का पालन हो रहा है, वहाँ के आप देखेंगे कि
सबसे अधिक IAS, IPS या विचारक, साइंटिस्ट, बड़े लेखक, नोबेल पुरस्कार विजेता आपको अधिकांश उसी क्षेत्र के मिलेंगे। या व्यापार में भी देखेंगे तो आप वहां से बहुत, राजस्थान परंपराओं का गढ़ है, राजस्थान के लोगों ने परंपराओं का बहुत पालन किया, गुजरात ने बहुत पालन किया, महाराष्ट्र ने पालन किया, अन्य दक्षिण राज्यों ने बहुत कुछ पालन किया है। लेकिन हमारा मध्य और उत्तर भारत इससे काफी विकृत रहा, क्योंकि यहाँ पर मुगल शासकों के समय से हमारे संस्कारों की, हमारी संस्कृति की, हमारे जितने भी सांस्कृतिक ऊर्जा के केंद्र थे उनको नष्ट भ्रष्ट किया गया, साहित्य को नष्ट भ्रष्ट किया गया। तो उसका परिणाम हम देख रहे हैं। इसलिए अभी पूरे भारतवर्ष में या पूरे सनातन धर्मावलंबियों में उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने की, उनको इससे जोड़ने की परम आवश्यकता है। और इसी दिशा में मैं चाहता हूं कि आप अपना मिशन इसको इसी दिशा में आगे ले जाएं, जिसमें अधिक से अधिक लोग जुड़ें और इन सब चीज़ों का लाभ उठाएं। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस विषय में कुछ अगर आप पूछेंगे तो मैं उसका पुनः आपको जवाब दूंगा। नहीं गुरुजी, इस विषय पे तो आपने विस्तार पूर्वक सब कुछ बता दिया। एक ही प्रश्न है, मेरे एक मित्र ने मुझसे पूछा कल, आपका कल का उद्बोधन सुनने के बाद, कि विदेशों में रह रहे, चाहे वो भारत के परिवार हों चाहे वो विदेशी ही हो, उनकी भी काफी, कोई भी हो, उनकी भी काफी रुचि है इन संस्कारों में। तो क्या ये संभव है कि हम अपनी चर्चाओं को अंग्रेजी में भी उपलब्ध करा सकें? बिल्कुल करा सकते हैं, अंग्रेजी में उपलब्ध करा सकते हैं। और आप इसका लिटरेचर तैयार कर लीजिए, और या आप कहेंगे तो फिर मैं इसको बच्चों से तैयार करवाऊंगा। अगर चर्चा ही जैसे हिंदी में चर्चा हो रही है, ऐसी चर्चा अगर अंग्रेजी में हो जाए तो वो काफी जो है पसंद किया जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में अब तो चिंतन शायद हमें बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, एक बात तो है कि ये मानव कल्याण की भावना से, हमारा सनातन संस्कृति केवल मानव कल्याण देखती है। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे यहाँ कोई पहले जाति प्रथा नहीं थी, केवल वर्ण का विभाजन था, केवल कार्य के अनुसार। हाँ, बिल्कुल। और वसुधैव कुटुंबकम की नीति हमारी सनातन संस्कृति का मूल आधार है। बिल्कुल। तो इसमें स्वदेशी हो, विदेशी हो, किसी भी जाति का हो, हम प्रत्येक मानव का कल्याण चाहते हैं। और हमेशा हमारे अगर घरों में भी पूजन होता है तो हमेशा बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो और गौ माता की जय हो। ये हमारे पारंपरिक जय घोष के नारे हैं, जो पता नहीं कितने वर्षों से चले आ रहे हैं। मैं तो जब से मेरा जन्म हुआ मैं यही सुनता आया हूँ और यही बोलता आया हूँ और आगे बोलता रहूंगा, और आगे की पीढ़ी भी इसी को बोलती रहेगी। इनमें से कभी परिवर्तन होता नहीं। ऐसा कभी नहीं उसमें बोला गया कि हिंदू धर्म की जय हो या हिंदू धर्म का ही कल्याण हो, बाकी सब धर्मों का नाश हो, ऐसा कभी नहीं कहा गया। सही बात। और किसी भी देश में कहीं भी यज्ञ हुआ हो, विदेश में भी गए हैं हम तो वहां भी यज्ञ हुआ तो वहां भी यही नारा लगाया, यही घोष हुआ। तो इसलिए ये तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, अब आपने कहा है तो इसका अंग्रेजी वर्जन भी हम तैयार करें और उस पर चर्चा करेंगे, तो अंग्रेजी में भी करेंगे, तो जिससे और भी विदेश के लोग भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। हिंदी भाषी तो अभी कम से कम हो ही रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। राकेश जी भाई साहब, आप जो है कंक्लूड करते हैं। हमारे पास 2.5-3 मिनट हैं, अगर संभव हो तो इसमें कंक्लूड करें प्लीज। बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी पंडित कृष्ण राजौरिया जी और रीता जी। आज हम लोग जिस तरीके से, हमारा दूसरा दिन है संस्कारों पर चर्चा करते हुए, मैं चाहता हूं कि
हमारे इस के माध्यम से और जूम ऐप के माध्यम से जितने भी और सामाजिक जन इसको देख रहे होंगे, निश्चित ही इस पर करेंगे और अधिक से अधिक लोगों से मेरा आग्रह है कि लोग जुड़ें, अपने संस्कारों के बारे में जानकारी लें। बहुत बहुत धन्यवाद धर्माधिकारी पंडित विष्णु राजौरिया जी, पंडित श्री रितेश शुक्ला जी। कल फिर हम ठीक 9 बजे नए संस्कार के साथ में आपके साथ जुड़ेंगे और सभी लोगों से यही आग्रह है कि अपनी जानकारी लें, अपने परिवार के लोगों को, समाज के लोगों को संस्कारों की जानकारी दें और लोग जुड़ें और इसकी जानकारी सभी लोग प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी बंधुओं को, नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार।